अरे वाह दीदी, ये हार ये लहंगा देखने से तो सारी चीजें बहुत ही महंगी लग रही हैं। वो तो है, और महंगी तो होंगी ही। पता चला है कि मेरे होने वाले ससुराल के लोग बड़े अमीर हैं। उनका तो घर भी समुद्र के पास है। पता है, वो मुंबई के सी फेसिंग घर में रहते हैं। वाह दीदी, भाग खुल गए आपके तो। मुंबई में ससुराल मिला और वो भी इतना अमीर। वैसे तेरा सामान भी अच्छा है सोनिका। हाँ, लेकिन आप वाले से कम। ऐसे क्यों बोल रही है? देख, हमने सुना है कि जिन लोगों में तेरा रिश्ता लग रहा है ना, वो लोग बड़े अच्छे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी अच्छाई ही होती है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ खुशी होगी, और जहाँ खुशी है उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो आपने सही कहा दीदी। थैंक्स दीदी, आप हमेशा ही मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता देती हो। सोनिका ऐसे बोलकर अपनी बड़ी बहन राधिका से लिपट गई। राधिका और सोनिका दोनों बहनें थीं, जो कि आगरा के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वहीं उन दोनों की शादी मुंबई के घरानों में तय हो गई थी। सोनिका, जो कि छोटी बहन थी, उसका रिश्ता एक चौल में तय हुआ था, और राधिका का बड़े अमीर घराने में रिश्ता लगा। देखते ही देखते कुछ दिन और दोनों बहनें साथ रहीं, और वो दिन भी आ गया जब उनकी शादी हुई। शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद। माँ जी और बाबा, आटा तो खत्म हो गया है। अब आप कहीं तो मैं आज के खाने में दाल और चावल बना लूं क्या? बना ले बहू, पूछ क्यों रही है? नहीं, कभी आपका दिल नहीं कर रहा हो? अभी 2 दिन पहले भी तो हमने दाल चावल ही खाए थे। अरे नहीं बहू, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू आराम से बना। तू बनाती ही खाना इतना अच्छा है कि दिल ना भी हो तब भी खा लिया जाता है। सोनिका अपने ससुर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रसोई के काम निपटाने चली गई। सोनिका अपने चोल वाले गरीब ससुराल में भी काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ स्पैगेटी, मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा स्पैगेटी खाने का। एक बाइट खाकर तो देखिए रोहन जी, मैंने बड़े ही मन से इसे बनाया है, और सी देखते हुए तो ये और भी अच्छी लगेगी। क्या तुझे सी की पड़ी रहती है? 50 बार का देखा हुआ है ये सी हमारा। मैंने बोला था कि कुछ अच्छा सा बना लेना, तो इस गरीब को ये स्पैगेटी मिली बनाने को। वैसे तुम गरीबों को भी तमीज नहीं होती है। तुम्हें तमीज क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम्हें तो गुड़ गोबर एक बराबर लगता है। माँ, मैं जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट से खाना खाने। बेटा, मेरे लिए भी फ्राइड चिकन और साथ में कटलेट लेता आना। मुझे भी ये स्पैगेटी नहीं खानी है। दोनों माँ बेटे ने राधिका का बनाया हुआ खाना चखा तक नहीं, और वो दोनों ही टेबल से उठ गई, जिससे कि राधिका को बड़ा दुख हुआ, और वो खुद से ही बोली, मैंने क्या क्या सोचा हुआ था और मुझे क्या मिला। मेरे ससुराल में तो सभी लोग बड़े ही चिड़चिड़े हैं। हमेशा इनका मूड खराब ही रहता है। यहाँ अमीरी और बेफिक्री जरूरी है, लेकिन खुशी वो शायद ये लोग जानते भी नहीं है। राधिका बेचारी ऐसे ही बुझे मन से टेबल को साफ करने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद। रोहन जी, आज आप 9 बजे तक भी घर में ही हैं? काम पर नहीं जाना है? नहीं, आज मैंने ऑफिस में अपने मैनेजर को काम समझा दिया है, तो आज मैं छुट्टी पर हूँ। क्या सच? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रोहन जी, अगर आज आप फ्री हैं तो चलिए ना, आज कहीं साथ में घूमने चलते हैं। वैसे भी शादी को 1 महीना होने को आया और हम दोनों आज तक कहीं नहीं गए। हमारे घर के पास जो समुद्र है, चलिए उसी के किनारे चलते हैं। आज तक अपने घर के इतने पास का समुद्र तक नहीं देखा। और अरे चुप ही हो जाओ राधिका, तुमने तो मेरे सिर में दर्द ही कर डाला है। एक दिन की तो मुझे छुट्टी मिली है, उसमें भी तुम चाहती हो कि मैं अपना दिन पूरा तुम्हारे साथ खराब कर दूं। मेरे साथ आपका दिन खराब हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगा। अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ कमरे से। और अगर ज्यादा सी देखने का मन है तो बालकनी से देख लो। रोहन ऐसे ही बोलता हुआ लेट गया, जिसके बाद उदास सी राधिका बाहर आ गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी सास उससे बोली, कहाँ थी इतनी देर से? चल मेरे साथ मॉल चल, मुझे घर की जरूरत का कुछ सामान लाना है। अच्छा ठीक है माँ जी। राधिका शारदा के साथ जाने को राजी हो गई, जिसके बाद शारदा और राधिका दोनों मॉल जाने को निकल गई। कुछ ही देर में अपनी गाड़ी से राधिका और शारदा मॉल पहुंच भी गई, जहां आटा ले लेती हूँ, और वाह ये ड्राई फ्रूट्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी ले लेती हूँ। शारदा ने ऐसे बोल बोल कर काफी सारा सामान ले लिया। वहीं राधिका भी उससे बोली, माँ जी ये थोड़े से फ्लैक्स सीड्स और एवोकाडो भी ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस लिए चाहिए एवोकाडो और फ्लैक्स सीड्स? बेकार की चीज में पैसा बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगी। माना कि हम अमीर हैं, लेकिन पैसा देखकर ज्यादा फ्लो में मत आ। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ फ्लो में आई हूँ? मैंने तो अभी तक बस एक ही चीज खरीदने को बोला है। राधिका बेचारी ने काफी हिम्मत करके अपनी डिमांड्स रखी, जिनको भी पूरा नहीं किया गया। शारदा ने शॉपिंग तो की, लेकिन सब बस अपनी मनमर्जी की। एक तरफ ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, ये लीजिए माँ आपकी वेनिला वाली, सोनिका तुम्हारी चॉकलेट वाली, और मेरी और बाबा की बटर स्कॉच आइसक्रीम। शुक्रिया रोहित जी। अरे वाह, परिवार के साथ ऐसे पार्क वगैरह में आकर आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ अगर हम मुंबई की चौल में रहते हैं, तो हम गरीब भी एंजॉय कर सकते हैं, महंगी महंगी जगहों पर ना सही सस्ती जगहों पर। दुर्गा की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सोनिका का पूरा परिवार अपनी बहू के साथ पार्क में आया हुआ था। कुछ देर वो लोग वहाँ रहे, और उसके बाद, बहू तू अब मेरे साथ चल, सब्जी लेते हुए घर चलेंगे। और तुम दोनों घर लौट जाओ, हम बस सब्जी लेकर आ रहे हैं। दोनों सास बहू ऐसे ही बोलकर सब्जी लेने जाने को निकल गईं।
कुछ ही देर में वो सब्जी मंडी पहुंच गई, जहाँ माँ जी आप कौन सी सब्जी लोगी? तो बता बहू कौन सी सब्जी तू शौक से खाएगी? माँ जी मेरा मन तो आलू गोभी खाने का हो रहा है। चल तो फिर आलू गोभी ही ले लेते हैं। सोनिका ने जो बोला उसकी सास ने वही सब्जी उसके लिए खरीद ली और फिर घर जाकर सोनिका ने ही उसे बनाया, जिसको सभी ने काफी शौक से खाया। दोनों बहनों की जिंदगी कुछ इस तरह से गुजर रही थी। एक के पास पैसा था लेकिन खुशी नहीं, और दूसरी पर खुशी थी जिससे कि पैसे की कमी भी पूरी हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, राधिका दीदी मैंने सुना है कि मेरी चौल आपके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ तो दीदी मेरा बड़ा मन है समुद्र देखने का, क्या मैं अपने परिवार के साथ आपके घर आ जाऊं? फिर हम सभी सी साइड चलेंगे और खूब मजे करेंगे। अब मैं सोनिका को क्या बताऊं कि मैं तो आज तक खुद भी सी साइड नहीं गई हूँ। मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। सोनिका तू क्यों इतना कष्ट करती है? हम दोनों कहीं बाहर मिलते हैं ना, या फिर मैं तेरे घर आ जाती हूँ। ठीक है दीदी कहीं बाहर नहीं, आप मेरे ही घर आ जाओ। चौराहे पर खड़ी हुई मिल जाऊंगी तो फिर हम वहाँ से दोनों साथ चलेंगे। सोनिका ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। राधिका का भी अपने घर में मन नहीं लग रहा था, तो वो बिना किसी को बताए ही सोनिका के घर जाने को निकल गई। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गई जहाँ, माँ बाबा देखो तो जरा कौन आया है, मेरी दीदी। अरे वाह वाह, आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। कितना छोटा सा घर है लेकिन फिर भी यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। बेटा यहाँ बैठ जाओ। रोहित बेटा अपनी साली के लिए बाहर से समोसे ले आ। दुर्गा और बाकी सब एकदम से राधिका की खातिरदारी में लग गई, जिसे देखकर राधिका को काफी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ, पता नहीं ये बहू बिना बताए कहाँ चली गई है। माँ पास ही चोल में उसकी बहन की ससुराल है, हो सकता है वो वहाँ चली गई हो। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चल वहीं चलते हैं, आज तो इस बेअकल को मैं वहीं से मारती हुई लाऊंगी। शारदा ने ऐसे बोलकर रोहन से गाड़ी निकलवाई और वो दोनों गुस्से में राधिका को उसकी बहन के यहाँ से लेने को चली गई। लेकिन जैसे ही वो चोल में सोनिका के घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। राधिका वहाँ रो रही थी। आप सभी आपस में कितने अच्छे से, भले ही यहाँ पैसा नहीं है लेकिन आप लोगों में कितना ज्यादा प्यार है। और एक मेरा ससुराल है, वहाँ मुझे लगता ही नहीं कि मैं परिवार के साथ हूँ। राधिका ऐसे ही सोनिका के परिवार वालों से अपने दिल की बातें बांट रही थी, जिन्हें शारदा और रोहन ने भी सुन लिया। उसकी बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वो राधिका के साथ कितना गलत कर रहे थे। बहू, अरे माँ जी आप हमें माफ कर दे बहू, तू अंदर से इतनी दुखी थी और हम तो कभी तेरा ये दुख देख ही नहीं पाए। शारदा ने ऐसे बोलकर राधिका को गले से लगा लिया। बस फिर क्या था, अब सभी दिलों का मैल धुल चुका था। शारदा और रोहन ने राधिका से माफी मांगी, जिसके बाद वो पूरा परिवार सोनिका के परिवार के साथ बीच पर गया और सभी ने वहाँ खूब मजे किए।